एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आता है आदि मानव काल यानी स्टोन एज, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है यानी पत्थर के साथ तांबे का भी यूज होने लगा था और गांव और व्यापार भी शुरू हो चुका था। फिर आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम 2500 बीसीई से 1750 बीसीई तक रहा। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। इस सभ्यता में मानव पक्के घर और ड्रेनेज सिस्टम बना चुका था। इसके बाद वैदिक काल आता है जो कि आर्यों के आगमन से शुरू होता है। इसमें चारों वेद, पुराण, उपनिषद और वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। इसके बाद महाजनपद काल आता है जिसमें 16 महाजनपद थे और इसी के साथ जैन धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय होता है। इन 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था, जिसमें हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश थे। नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य आया जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और सम्राट अशोक भी इस वंश का महान शासक था। इनके बाद मौर्योत्तर काल के साथ कुषाण वंश भी आया और फिर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की श्रीगुप्त ने, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे प्रमुख शासक थे। इनके बाद गुप्तोत्तर काल आया जिसका महान शासक हर्षवर्धन था, जिसने उत्तर भारत के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जहाँ से उसने पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल किया। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर के गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों के बीच काफी संघर्ष हुआ। इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है और इसके बाद से मीडिया